हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी यूपी ट्रिपल एससी पैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं वो वादा कंप्लीट कर चुका हूं और मैंने आपको एक एक चैप्टर की क्लास और PYQ सीरीज दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग की आप लोगों की यूपी ट्रिपल एससी पैट की बहुत अच्छे से तैयारी हो गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, रैंकिंग एंड ऑर्डर सीक्वेंस आज जो है लास्ट क्लास है यूपी ट्रिपल एससी पैट की। सारे चैप्टर क्या हुए, कंप्लीट हो चुके हैं। क्रम व्यवस्था परीक्षण, रैंकिंग एंड ऑर्डर सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम से बैठालना, किसी व्यक्ति को क्रम से बैठालना। और यह लास्ट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों से हो सकता एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ दे और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। और इसके बाद क्या होगा, मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊंगा और अच्छे से मैराथन करिए। 4 घंटे की करीब मैराथन लेके आऊंगा। सारे PYQ सीरीज जो है एक साथ होंगे, सारे चैप्टर होंगे और अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इन क्लासों को आप लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है और बहुत सारा प्यार दिया है। ऐसे ही प्यार देते रहिए और आगे भी जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में क्या करिए मेरे प्यारे दोस्तों, 4 चांद लगाते रहिए। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट है आज 11वां सफलता प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों को सफलता की तरफ लेके जाएगी। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, टाइम से जुड़े, टाइम से क्लासेस ली और अच्छे से तैयारी करी। तो रैंकिंग एंड ऑर्डर सीक्वेंस, क्रम परीक्षण व्यवस्था, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन पे देख लेंगे और लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए सीखते हैं आज और लगाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग ऑर्डर का। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, तनु लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 67वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अब मेरे प्यारे बच्चे ये पूछ रहा है उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, बताइए पंक्ति। अब इसका क्या होगा, सबसे पहली बात इसने कहा है, देखिए बात को समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दोनों छोर, दोनों छोर का मतलब क्या होता है, राइट और लेफ्ट। मतलब दोनों छोर से, जैसे तनु एक है, यहां पर क्या है, ये राइट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, लेफ्ट है। अब ये क्या करें, तनु लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर, राइट से भी और लेफ्ट से भी, मतलब दाएं से भी और बाएं से भी 67वें स्थान पर है। तो सिंपल सी बात है, ये कहां होगी, बीचों बीच में होगी। कहां होगी, ये बीचों बीच में होगी। क्वेश्चन से बात को समझेंगे, लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं, मतलब दाएं साइड से बाएं साइड से दोनों का स्थान कितना है, 67वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको बात को समझेंगे, जैसे हमने इधर से इसको गिना तनु को इधर से गिना तो 67वें स्थान पर, और इधर से भी गिना तो 67वें स्थान पर है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब आपने दिमाग लगाया होगा कि इधर से गिन रहे हैं तो 67वें स्थान पर, इधर से गिन रहे हैं तो 67वें स्थान पर है। तनु जब 67वें स्थान पर है तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट से भी गिना जा रहा है तनु को, राइट से भी गिना जा रहा है। जब लेफ्ट और राइट से गिनेंगे तो तनु को कितने बार गिन लिया गया, 2 बार गिन लिया गया। तो इस प्रकार की जब कंडीशन पूछी जाए तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका एक फार्मूला होता है, लेफ्ट प्लस के राइट माइनस का 1, माइनस का 1। ये सूत्र आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इतनी बात याद रखेंगे, राइट प्लस के लेफ्ट माइनस के 1। अब देख लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब 67वां स्थान इसका दोनों तरफ से, तो क्या करेंगे, राइट से 67 प्लस लेफ्ट से कितना 67 और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्योंकि अब 67 जोड़ेंगे, 7 7 कितना होता है, 14, और 6 6 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13, और माइनस के 1 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, 133 133 आ जाएगा। तो तनु का स्थान कितना होगा, 133 होगा। ये फर्स्ट क्यों माइनस किया, क्योंकि तनु को 2 बार गिना गया। एक बार राइट साइड से गिना गया तो उसका स्थान 67वां है, मतलब 67, और लेफ्ट से गिना गया तो उसका स्थान कितना है, 67। इसीलिए हमने एक फार्मूला बनाया, राइट प्लस लेफ्ट माइनस के 1। इस सूत्र को याद करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तनु का स्थान कितना होगा, तो कितनी स्थान है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, उस पंक्ति में 133 लड़कियां हैं। कितनी है, स्थान नहीं पूछा है, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो 133 लड़कियां हैं। इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन लगाइए, इसी प्रकार का है, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा। अब ये क्या कर रहा है, यदि एक पंक्ति में आनंद का प्रारंभ से 48वां स्थान है तथा अंत में 52वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, प्रारंभ मतलब राइट से इसका कितना है, 48 है। कितना स्थान है, 48 है। और लेफ्ट से कितना है, 52 है। कितना है, 52 है। सेम वही कंडीशन रहेगी, राइट से जो है 48, लेफ्ट से क्या है, 52 है। क्या कह रहा है, प्रारंभ से 48वां स्थान तथा अंत में 52वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। हमने क्या कहा था, राइट प्लस के लेफ्ट माइनस का 1 फार्मूला लगा लेंगे। अब राइट से कितने हैं, 48 हैं। राइट से कितने हैं, 48 हैं। लेफ्ट से कितने हैं, 52 हैं। माइनस का क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 4 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 48 52 कितना होगा, 100 होगा। 100 में से जब माइनस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 99। तो कितने लोग बैठे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे 99 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 99 लोग बैठे हैं। चुटकियों में क्वेश्चन रहेगा, ये ज्यादा चीजें नहीं बनाने को होंगी। जब क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा देना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए, कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों, बताइए समझने में कोई समस्या हो, बताइए फटाफट कमेंट में। क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग क्या करिए, आज लास्ट क्लास है, क्लास को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर बच्चा कोई न्यू चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो और हमें भी आप लोग प्यार दें, हम भी आप लोगों के लिए अच्छी सी क्लासें ला सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे तो लगाइए, राहुल कक्षा X का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 37वें तथा नीचे से 61वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे बच्चे, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन लगेगा, सेम पैटर्न पर लगेगा। अब तो क्या करा, राहुल कक्षा X, अब क्या करा, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 37वें स्थान पर है और नीचे से 61वें स्थान पर है। राहुल नीचे से कितने पे, 61वें स्थान पर है। तो मतलब लेफ्ट राइट का वही लगा लेंगे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे 37 प्लस के क्या करेंगे, 61 माइनस का बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस का बंद कर देंगे। 7 1 8 हो जाएगा, 6 3 9 होगा। माइनस का बंद करेंगे तो कितने बच्चे बैठे हैं, कितने हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है, कक्षा में कुल 97 विद्यार्थियों की संख्या है। कितने विद्यार्थियों की संख्या है, 97 विद्यार्थियों की संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और लगाइए फटाफट बताइए। एक परीक्षा में अजय का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 12वां है और नीचे से 32वां है। 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और 33 विद्यार्थी अनुउत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। मेरे प्यारे बच्चे, इसने कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है, ये नहीं पूछा है कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो एक कक्षा परीक्षा में अजय का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 12वां है। मतलब इसका जो स्थान है, इसका स्थान क्या है, 12वां है। कितना है, 12वां है। और नीचे से, अच्छा ऊपर और नीचे की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर और नीचे की बात कर रहा है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऊपर से इसका 12वां स्थान है, ठीक है, विद्यार्थी सूची में 12वां है और नीचे से 32वां है। नीचे से कितना है, 32वां है। 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी। 3 विद्यार्थी क्या रहे, एब्सेंट रहे। 3 विद्यार्थी क्या रहे, एब्सेंट रहे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चे 12 प्लस के क्या करेंगे, 32 माइनस का पहले 1 करेंगे तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 और 3 3 1 4, 44 और माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 43। कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 43 को यहां लिख लेंगे। अब 43 हो गए। ये कौन बच्चे 43 हो गए, ऊपर नीचे जो बैठे थे वो 43 बच्चे हो गए। 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी तो इसमें क्या करेंगे, 10 विद्यार्थियों को जोड़ लेंगे। 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। 3 को यहां जोड़ेंगे, 3 को यहां जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 40 10 50 और कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्या कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 56 है। कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 56 है। समझ गए बात को, कितनी हो जाएगी, क्योंकि 45 और 10 प्लस के 3 कर लेंगे। पहले ये क्या करा हमने, 12 ऊपर से है 12वां स्थान, 32वां स्थान क्या है नीचे से है, इन दोनों को क्या करा 12 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 44, और माइनस का बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा स्थान 43 हो जाएगा। और कुल बच्चे पूछे 10 ने क्या करी, परीक्षा नहीं दी, 3 उत्तीर्ण रहे हैं तो कितने हो गए 56। कुल संख्या पूछिए तो कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा कि फेल वाले कितने, पास वाले कितने, कुल पूछा है तो कुल की बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लगाइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या लिखा है, 112 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रेम का स्थान 37वां है, अंत में उसका कौन सा स्थान होगा। अभी मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहे थे, हम लेफ्ट प्लस राइट माइनस का बंद कर रहे थे। अब ये जब क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, 112 व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, कितने हैं 112 विद्यार्थी हैं। मेरे प्यारे बच्चे कितने विद्यार्थी हैं, 112 विद्यार्थी हैं। और प्रेम का स्थान कितना है, 37वां है। प्रेम का स्थान कितना है, 37वां है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को देखने को, तो क्या करना है, जब टोटल विद्यार्थी लिखे हैं और स्थान पूछे, अंत में उसका स्थान क्या होगा। प्रेम का स्थान 37वां है, कक्षा में प्रेम का स्थान 37वां है। यहां से जिसे चलेंगे 112 स्टूडेंट हैं, प्रेम का स्थान कितना है 37वां है, अंत में उसका स्थान नीचे से पूछ रहा है, उसका स्थान कितना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसमें दो चीजें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 112 में प्लस का 1 करेंगे, 112 में प्लस का 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। 113 में माइनस को 37 कर देंगे, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब 13 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। यहां से देख लीजिए क्या होगा। अब 13 113 है। अब यहां पर कितने 13 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और 10 में से जब 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। कितने बचेंगे 7 बचेंगे। 137 में से 113 में से जब माइनस के 37 करेंगे तो कितने बचेंगे 76 बचेंगे। तो नीचे से कितना स्थान हो जाएगा 76 हो जाएगा। कितना स्थान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 76 हो जाएगा। इस प्रकार के जब क्वेश्चन देखने को मिले तो प्लस का आप बंद करना और चुटकियों में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 113 माइनस के 37 तो कितना स्थान नीचे से होगा 76वां स्थान होगा, मतलब 70। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। पीछे जो क्वेश्चन लगाया बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगाया उसी प्रकार से लगाएगा। देखो बच्चे क्या करा है, 90 विद्यार्थी की एक कक्षा में रमेश का क्रम नीचे से 29वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा। अभी पूछा था कि नीचे से कितना होगा, अब क्या पूछ रहा है कि जो है उसका क्रम ऊपर से कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चे कोई बात नहीं, अभी हमने बताया था कि 112 वाला जब क्वेश्चन बताया था तो प्लस 1 करने को आपको बताया था। उसका क्रम कहां से पूछा था, जो है नीचे से पूछा था, इसका ऊपर से पूछ रहे थे, हम वही पैटर्न लगा देंगे। 90 है, 90 प्लस का 1 कर देंगे तो कितना जाएगा 91 हो जाएगा। और रमेश का जो क्रम है कितना है 29वां है, तो उसका क्रम ऊपर से कितना होगा 91 में से जब 29 माइनस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। कितना स्थान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे और फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए इसका मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग बताएं, क्योंकि सेम पैटर्न पे लग रहे हैं। क्या लिखा है, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, देखिए क्या कर रहा है, ये एक पंक्ति है, ये लेफ्ट हो जाएगा,
ये राइट हो जाएगा। लड़कियां कितनी हैं? 74 लड़कियां हैं। अब एक अगर श्वेता बाएं छोर से 27वीं है। अब यहां से ये क्या है? 27 है। कौन है? श्वेता। कौन है? श्वेता स्थान पर है, 27वें स्थान पर है। श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। श्वेता के, अब देखो इसके पलक, पलक जो है दाएं से कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। कौन है? पलक दाएं से 7वें स्थान पर। यहां ये क्या कह रहा है? पलक। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, मतलब इसके ये 7वें स्थान पर है। दाएं से किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या होगा? पलक का स्थान जो है पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7 7 14, 14 के 4 2 1 3 7, 27 और 7 कितने होंगे? 34। और लड़कियां कितनी हैं? 74 हैं। कितनी लड़कियां हैं मेरे प्यारे बच्चे? 74 लड़कियां हैं। हमने क्या किया था? अभी पीछे 2 क्वेश्चन लगाए थे, उनमें क्या कर रहे थे? टोटल लड़कियों में क्या करते? प्लस कर रहे थे। 74 प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। जब 75 होगा और 75 में माइनस के जब 34 करेंगे, जब 75 में माइनस के 34 करेंगे तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितनी लड़कियां हो जाएंगी? टोटल 41 हो जाएंगी। तो दाएं छोर की ओर से क्या है? मतलब जो है पलक का स्थान पंक्ति की दाएं छोर की ओर से क्या होगा? तो पलक का दाएं छोर की ओर से स्थान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 41वां होगा। 41, 41वां स्थान होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरी टाइप है। छात्र की एक पंक्ति में प्रवीण बाएं से 40वें स्थान पर तथा अजय दाएं से 62वें स्थान पर है। जब प्रवीण तथा अजय आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं तो प्रवीण बाएं से 48वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? अब मेरे प्यारे बच्चे हम लेफ्ट और राइट की बात कर लेंगे। लेफ्ट और राइट की जब बात करेंगे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, देखेंगे प्रवीण बाएं से, अब ये कोई प्रवीण है बाएं से क्या कर रहा है? 40वें स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से 40वें स्थान पर है। और अजय एक लड़का है, अजय एक लड़का है वो 62वां स्थान है, उसका कितना है? 62वां स्थान है। पर जब प्रवीण तथा अजय आपस में अपना स्थान क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त? अदला बदली करते हैं। प्रवीण दाएं चला जाता है और अजय बाएं आ जाता है। ठीक है, आपस में अदल बदल देते हैं। प्रवीण बाएं से 48वें स्थान पर हो जाता है। अब प्रवीण जो लड़का है या लड़की कुछ भी हो वो 48वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? अब मेरे प्यारे बच्चे आपको मालूम है पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी? हमने क्या बताया था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का क्या होगा? 1 होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे, ज्यादा वाले को जोड़ेंगे क्योंकि क्या क्या पंक्ति में स्थान की कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो 48 प्लस जब 62 को जोड़ेंगे, 48 प्लस के कितने जाएंगे? 62 माइनस का 1 कर देंगे। 6 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 6010 11 हो जाएगा। और माइनस का जब 1 करेंगे तो कितना? 109 हो जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या मेरे प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी? 109 हो जाएगी। कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चे? 109 होगी, क्योंकि लेफ्ट राइट का बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट वही है। बीच में कितने बढ़ जाते हैं? 8 प्लस हो जाते हैं। कितने होते हैं? 8 प्लस हो जाते हैं। लेपिंग ओवरलैपिंग हो जाता है तो माइनस का हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 109 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है आपको लगाने में। फटाफट देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 25वां तथा राजुल नीचे के छोर से 32वां है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमन ऊपर के छोर से 35वां हो जाता है और पंक्ति में कितने लड़के? अब जो ऊपर मतलब लेफ्ट, अब पहला 25वां है, किसका है? अमन का, अमन लिख लेंगे। और राइट में क्या कर लेंगे हम? 32वां, और 32 में कौन है? राजुल। कौन है मेरे दोस्त? राजुल 32 में। तो यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमन ऊपर के छोर से कितना हो जाता है?
35 हो जाता है। अमन ऊपर के छोर से 35 हो जाता है, तो 35वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं मेरे प्यारे बच्चे? 35 प्लस के क्या करेंगे 32 माइनस के 1। सेम वही लग रहा है, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ऊपर से 35वां उसका हो रहा है, नीचे से 32वां हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लेंगे। 5 2 7 और 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो जो है पंक्ति में कितने लड़के हैं 66, मतलब 66 लड़के पंक्ति में हैं मेरे प्यारे बच्चे। कितने लड़के हैं पंक्ति में? 66 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 66 लड़के हैं, 66। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, जब इनको प्लस किया फिर सेम इसी पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 42वां और मंगेश दाएं से 60वां यदि वे अपने स्थान बदल लेते हैं, हरीश बाएं से 38वां होगा, मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? बताइए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट वही कॉन्सेप्ट लगेगा इस आंसर का, और कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या है? थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो क्या करा है, बच्चे की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 42वां, लेफ्ट से जो है हरीश एक बंदा है, वो बाएं से कितना है 42 42, और मंगेश दाएं से 60वां, मतलब राइट से क्या है एक मंगेश है, कोई कौन है मंगेश, क्या है 60, मतलब 60वां स्थान है। यदि वे अपने स्थान जो है बदल लें तो हरीश बाएं से 38वां हो जाता है। जब जो है अपना स्थान बदलते हैं तो हरीश से क्या होता है 38वां स्थान होता है। हरीश का कितना स्थान हो जाता है? 38वां स्थान हो जाता है। बाएं से हरीश बाएं से 38वां होगा, मंगेश के दाएं से नई स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी होगी? नई स्थिति जो है निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चे कौन सी होगी? फटाफट बताइए। अब देखिए, अभी ये प्लस कर रहा था इसमें कि 42 से ये क्या होगा 38 हो गया, तो क्या होगा माइनस हो गया, क्योंकि अभी जब स्थिति बढ़ रही, जब चेंज हो रही थी तो क्या हो रही थी, संख्या लेफ्ट वाले की बढ़ रही थी। अब क्या हुआ, जब स्थिति घटी, जब स्थिति मतलब दिशाएं चेंज की, जब दिशाएं चेंज की तो संख्या क्या हो गई, संख्या हरीश की घट गई लेफ्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो गए, माइनस का 4 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 4 हो गया। तो राइट साइड से क्या करेंगे, 60 में से माइनस के 4 कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 56 बचेगा। तो मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कितनी होगी? 56 होगी। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? गोट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे, और लगाइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेम वही पैटर्न है मेरे प्यारे बच्चे जो अभी हमने आपको बताया था। क्या कर रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में मनीषा का स्थान बाईं ओर से 19वां है और सुमित का दाईं ओर से 31वां है। उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद सुमित दाईं ओर से 39वां हो जाता है। बाईं ओर से मनीषा का स्थान कौन सा होगा? बाईं ओर से जो है मनीषा का स्थान कौन सा होगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, बाईं ओर से मनीषा का स्थान कौन सा होगा? अब मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे, लड़के की एक पंक्ति में मनीषा बाईं ओर से, मतलब लेफ्ट साइड से जो है मनीषा क्या करती हैं, लेफ्ट साइड से मनीषा, लेफ्ट साइड से मनीष होगा, मनीषा नहीं होगा, सॉरी, मनीष का स्थान बाईं से 19वां है और सुमित का दाईं से, अब राइट साइड से सुमित कोई बंदा है, सुमित कोई बंदा है, उसका स्थान कितना है 31, 31वां है। उनके द्वारा स्थानों को अदला बदली के बाद सुमित दाईं ओर से 39वां हो जाता है। सुमित दाईं ओर से मतलब सुमित की बात कर रहा है, क्या हो जाता है 39वां हो जाता है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो मेरे प्यारे बच्चे बीच में कितना होता है, प्लस का 8 हो जाता है। कितना होता है, प्लस का 8 हो जाता है। तो मनीष का नया स्थान कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से राइट में कर रहा है, पहले राइट में 31 था, जब अदला बदली हुई तो सुमित का स्थान कितना हो गया 39 हो गया। अब इसने पूछा है लेफ्ट का, मनीष का स्थान कौन सा होगा, तो ये कितने 8 प्लस के हैं, जब 19 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो मनीष का कौन सा स्थान होगा, 27वां स्थान होगा।
ठीक है। बाईं ओर से मनीष का नया स्थान कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 27 होगा। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए, समझिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 35वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 20वें स्थान पर हैं और उनके बीच 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? अब मेरे प्यारे बच्चे पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? ये एक मतलब लाइन है, इसको लेफ्ट कर लेंगे, इसको राइट कर लेंगे। किसी पंक्ति में राम बाएं से 35वें स्थान पर है, राम जो है 35वें स्थान पर है, ठीक है, और तथा श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है, मतलब राइट साइड से क्या है? श्याम 20वें स्थान पर हो जाता है और उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हों तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? मेरे प्यारे बच्चे जोड़ लेंगे 20 प्लस के 8 प्लस के 35, कितने? 35। 8 5 13, 13 के 3, 3 2 5 और 1 6, 63 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 63 व्यक्ति हो जाएंगे। इज द राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? इसने पूछा देखो कि किसी पंक्ति में राम बाएं से 35वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है, बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो जो है अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे? अधिकतम 63 व्यक्ति होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और बताएंगे, फटाफट लगाएंगे, बताइए फटाफट और लगाइए इसका आंसर कमेंट में बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 35वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है और उनके बीच 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? अब कम से कम उसमें अधिकतम पूछा था, पीछे मेरे प्यारे बच्चे पीछे जो क्वेश्चन अभी किया था उसमें अधिकतम पूछा था, सेम वही बात है, उसमें क्या कर दिया? कम से कम अधिकतम। इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अधिकतम की जब बात की जाएगी तो पूरों को जोड़ा जाएगा और कम से कम की बात की जाएगी तो क्या होगा, फिर आगे देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर लेंगे, क्या कह रहा है, ये एक पंक्ति है, इसको लेफ्ट है, ये राइट है। अब अगर किसी पंक्ति में राम बाएं से जो है 35वां, यहां से ये तो 35वां हो गया, ठीक है, तथा श्याम दाएं से जो सेम क्वेश्चन वही है, यहां से बस डिफरेंस है, यहां से वहां अधिकतम था, यहां कम से कम था, यहां क्या हो जाएगा? श्याम 20वां हो जाएगा। अब ये 20वां हो जाएगा, उसके बाद क्या कर रहा है? 20वें स्थान पर है और उनके बीच कितने व्यक्ति हैं मेरे दोस्त? उनके बीच क्या है? 8 व्यक्ति हैं। अब ये 8 व्यक्ति तो हैं, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या करेंगे? इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको देखो बीच में 8 है तो यहां 35 कर लेंगे, यहां क्या करेंगे? 20 कर लेंगे। अब ये बीच में जो व्यक्ति 8 बैठे हैं, बीच में जो व्यक्ति 8 बैठे हैं, इनकी बात हम करेंगे, इनकी बात करेंगे। 8 व्यक्ति की जब हम बात करेंगे, यहां पर 20 है, ठीक है। अब बीच में जो 8 व्यक्ति बैठे हैं, कम से कम व्यक्ति कितने होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, क्या हो जाए मेरे दोस्तों? ओवरलैपिंग हो जाए, तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, और क्या करेंगे? माइनस मिड प्लस के 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे? प्लस के 2 कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे? लेफ्ट के 35 जोड़ेंगे और राइट के कितने? 20 जोड़ेंगे। और मेरे दोस्तों मिड के कितने हैं? मिड के कितने? 8 हैं। 8 में जब प्लस के जो क्या करेंगे? 10 कर लेंगे। जब प्लस के 10 कर लेंगे और माइनस का निशान लगा लेंगे, क्या करेंगे? माइनस का निशान लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? क्योंकि मिड के यहां कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। और यहां पर क्या है? प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब प्लस के 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और 35 20 कितने होंगे? 55 होंगे। 55 होंगे। माइनस के जब 10 करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो जब माइनस के 10 करेंगे तो कितना? 45 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 45 होंगे। इस प्रकार से देखो ओवरलैपिंग हो जाएगी जब यहाँ 8 व्यक्ति बैठे होंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट से 35 व्यक्ति आ रहे हैं, राइट से 20 जा रहे हैं, एरिया तो इतना ही है, तो लेफ्ट से 35 राइट से 20,
तो इस प्रकार से क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। जब ओवरलैपिंग होती है तो प्लस के 2 किए जाते हैं। मिड की जब बात करेंगे तो प्लस के कितने करेंगे, 2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। टोटल कितने हुए 55, और 55 में से माइनस के 45 कर देंगे तो कम से कम कितने व्यक्ति हैं, 45 व्यक्ति हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए और बताइए फटाफट इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सेम वही क्वेश्चन है। एक पंक्ति में रीता, अब कोई रीता है, एक पंक्ति में रीता बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से रीता क्या है, 25वां स्थान है, ठीक है। अब राइट साइड से देखेंगे तथा मधु का, मधु एक कोई बंदी है, उसका कितना है, मधु का 37वां स्थान है, 37 स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 6 लड़कियां हैं। अब इन दोनों के बीच मेरे प्यारे दोस्तों कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं। हमने क्या कहा था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड, मिड और प्लस के क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। मिड में 6 लड़कियां हैं, प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम क्या करेंगे, इनको 37 हो गई। अब मिड की जोड़ बात कर लेंगे, जब यहां पर मिड कर लेंगे, अब मिड में कितने होंगे, 6 2 8 हो जाएगा। इन सबको क्या करेंगे, 6 2 8 हो जाएगा। यहां पर माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे कि मिड की 8 लड़कियां जोड़ रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। अब 7 5 कितने हो जाएंगे, 12, 3 2 5 1 6 62 हो जाएगा। जब 62 में से जो है 8 माइनस करेंगे तो 12 में से जब 8 माइनस करेंगे 4, और इधर कितना बचेगा 5, 54 हो जाएंगे। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे भाई, सी वाला हो जाएगा। कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 54 हो जाएंगी। तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां बैठी हैं, 54, 50 नहीं, 52 नहीं, 56 नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। उसका अंत से क्या स्थान है, वो नया स्थान क्या होगा बताइए। उसका मेरे प्यारे बच्चे अंत से क्या नया स्थान होगा। हमने जब क्या कहा था, 45 बालक हैं, अभी 112 का क्वेश्चन लगाया था, 90 का लगाया था, तो इसमें क्या कर रहे थे, प्लस का 1 कर रहे थे। अब यहां पर कितने बालक हैं, 45 बालक हैं। ये क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, ऊपर से कितना है, 20वां स्थान है। जब 2 बालक, अब यहां कितने 45 हैं, कक्षा में कितने पे 45 विद्यार्थी हैं। 45 विद्यार्थी की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, एक बालक का 45 बच्चे एक कक्षा में, उनका कितना स्थान है, 20वां स्थान है। जब 2 बालक और प्रवेश ले लेते हैं, कोई 2 बच्चे और प्रवेश ले लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, कक्षा में 47 स्टूडेंट हो जाते हैं, 47 स्टूडेंट हो जाते हैं। बालक प्रवेश ले तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो ये लड़का जो है 20 था, इसका स्थान कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। उसका अंत में नया स्थान क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये 45 थे और ये कितने हो गए, 47 हो गए, उस बच्चे का स्थान एक नीचे हो गया। टोटल व्यक्ति कितने थे, 45। 45 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। या ऐसा कर लेंगे कि इसमें नहीं जोड़ेंगे, टोटल व्यक्ति कितने हो गए, टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 47 हो गए। प्लस का 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। 48 से जब हम क्या करेंगे, 21 माइनस कर देंगे। जब 21 माइनस कर देंगे तो कितना, 27 हो जाएगा। तो उसका अंत से नीचे से मतलब क्या स्थान होगा, नीचे से 27वां स्थान होगा। कौन सा 27 होगा, ऊपर से तो उसका 21वां स्थान होगा, नीचे से उसका क्या होगा, 27 नंबर होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर हुए समाप्त। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, क्योंकि आज जो है यूपी SSC पैट रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सारे चैप्टर मैंने अपने वादे के मुताबिक कंप्लीट कर दिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मुझसे कांटेक्ट करें और जो है अपनी समस्या का समाधान करें। और अच्छे से जिस बच्चे को नहीं समझ में आया फिर से ये क्लास देख लें, और मैं जो है
मैराथन लेके आऊंगा 4 से 5 घंटे की एग्जाम के टाइम, जब एग्जाम के 7 से 8 दिन बचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं फिर से आपकी पूरा रिवीजन करा दूंगा, पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो जब तक के लिए क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगले बैच में। जय हिंद, जय भारत।